मेहनत करवा दो एकदम। देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है, एकदम ही खतरनाक हो रहा है। ये कपड़े सी डाली हूँ, उधर भी रस्सी करी हूँ, इधर भी रस्सी करी हूँ और कुछ ऐसे डाल दी हूँ मैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उसकी वजह से लाइट की प्रॉब्लम भी हो गई है। बहुत सारा मौसम ख़राब हो गया है तो लाइट नहीं है, ऐसे ही मैं अंधेरे में ही खाना बना रही हूँ। इन्वर्टर है, एक बल्ब जल रहा है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लाइट कटती नहीं है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुविधाएं हम लोग नहीं करके रखेंगे क्योंकि क्या मतलब है, लाइट ज़्यादा नहीं कटती है। लेकिन देखिए यहाँ पे आ रही है, जा रही है, आ रही है, यही कर रही है। अंधेरे में ही सारा काम हो रहा था शाम को, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और जितना भी प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरा ना हैंग कई दिन से मोबाइल कर रहा था, मतलब इतने सारे वीडियो थे मेरे मोबाइल में, लेकिन वो सारे क्लीन अप करने के चक्कर में तब छत पे गई थी, कपड़े सुखा रही थी। पूरा ब्लॉग भी बन गया था मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का। लेकिन मैं बारिश मौसम सुबह ही से ख़राब था तो मैं कपड़ा धो दी थी क्योंकि सुबह सुबह उठी थी तो मौसम अच्छा था। उसके बाद मौसम ख़राब होना शुरू हुआ और ब्लॉग भी बहुत अच्छा बना था ऊपर का। लेकिन जब मैं आई नीचे एडिट करने लगी ना, उसकी वजह से मेरा मोबाइल हैंग करने लगा और मुझे क्लीन अप मांग रहा था बार बार। तो मैं क्लीन अप करी तो जितना वीडियो मैंने एडिट किया था और जितना वीडियो 6 महीने का था सारा डिलीट हो गया। ये मेरे साथ हादसा हो गया था, इसलिए वह मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी और इसी वजह से लेट भी हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सारा किचन भी क्लीन कर दिया था क्योंकि ना आज बारिश बहुत ज़्यादा है तो ऊपर से ना पूरा आंगन में, यहाँ पे किचन में मतलब बहुत हवा भी चल रहा था तो कोयला कोयला आ गया था। मैंने एक दिन पहले भी क्लीन किया था लेकिन आज ज़्यादा डीप क्लीनिंग किया क्योंकि कोयला आता है ना तो पूरा घर किचिर किचिर हो जाता है, बारिश भी हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे कुकर में ही दूध रखा था, गाजर रखा था, तो मैं ऐसी गाजर का खीर बना दे रही हूँ। जिससे सर्दी है ना तो ये सब चीज़ें अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और मैंने कुछ वीडियो बनाया नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग सो गए थे क्योंकि थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे सर्दी भी जैसा हो गया था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आज लेट थोड़ा सा उठी हूँ, थोड़ा सा लेट उठी हूँ। लेकिन संडे का दिन है, यहाँ पे मौसम वैसे ही बना हुआ है, कोई इम्प्रूव नहीं है, बारिश भी हो रही थी, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 6 बज के इतना 7 बजने वाला था, 6:30 बजे मैं उठ गई थी। फिर उसके बाद मैं सोची कि भैया इधर भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आया था इधर से, तो मैं आज सारा क्लीन अप का काम कर लेती हूँ, जिससे ना अब बारिश होगी ना तो भीग जाता है तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आएगा। तो आज ज़रूरी था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हवा चला था और इधर सारे डस्ट आए थे। नीचे का तो मैं काम कर दी थी लेकिन सुबह ऊपर का नहीं की थी, रात में थक गई थी, तो आज मैं करूँगी। मेरा मन भी उदास था क्योंकि मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाऊँगी, सारा मेरा वीडियो डिलीट हो गया। अच्छा वीडियो था, 6 महीने की सारा मेहनत बर्बाद हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इधर से ठीक कर दिया था और बेडशीट वगैरह अभी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि वो अभी साफ़ है, 1-2 दिन बाद ठीक उसको चेंज करूँगी। अभी बस डीप क्लीनिंग कर रही थी। और इस तरह अब मैंने ना रजाई वो कवर जो था वुलन वाला हटाया था, उसको धो दिया था, तो उसी को धोया सवेरे, धो करके आज मैंने डाला था। तब तक वो कहाँ सूख पाया, फिर दोबारा वो गीला हो गया क्योंकि बारिश आ गई थी ना। मैं कब से छत पे बैठी थी लेकिन तब तक नहीं बारिश हुई, जैसे ही मैं नीचे आई वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो उसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा भीग गई थी और कपड़े भी सारे भीग गए थे। तो उसी की वजह से मेरे को ना थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, सर्दी जुकाम जैसा हो गया है पूरा। लेकिन मैंने थोड़ा तेल गरम किया सरसों का, उस पर अजवाइन डाल के उससे मालिश किया, गले वले में लगाया, तो थोड़ा ठीक हूँ मैं। लेकिन खराश बनी हुई है और थोड़ा सा वीकनेस जैसा लगने लगा है भीगने की वजह से। तो एक तो मेरा वीडियो डिलीट हो गया, उसकी वजह से मेरा मन बहुत दुखी था। यहाँ मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी जिसमें ना ये 1 महीने से ये बिछा हुआ था कवर, ये भी गंदा हो गया था। तो मैं बोली आज बेटी से कि तुम हो, चलो अपना कॉपी किताब हटा दो, साथ में मिल कर के
हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं सारा उसे हटवाई और साथ में लग करके, और इसको अभी बस पोंछ दूँगी अच्छे से, क्योंकि हटाने के बाद ना बहुत डस्ट वगैरह रहता है। इसको कॉलीन मेरा ख़त्म होने वाला है, और इतना सारा कॉलीन कॉलीन से ना चमक और शाइन बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं कॉलीन से ही साफ़ करती हूँ। जहाँ तक चलेगा आप इसको ख़त्म ही करना है, जहाँ तक चलेगा वहाँ तक क्लीन अप मतलब क्लीन करूँगी। और ना कपड़े में लगाते रहिए तो वो भीगा रहता है ना, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ भी होता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को साफ़ कर ली, क्योंकि वो सब भी डस्ट हो गया था। तो इस तरीके से, और फिर जहाँ से तक चलेगा वहाँ तक साफ़ होगा, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा मैं मँगाऊँगी, फिर आगे क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे ख़त्म ही होने वाला था, तब भी ना अभी कपड़े में लगा हुआ था तो अच्छे से पोंछा जा रहा था। और कुछ भी कपड़ा भीग जाता है ना, तो आप पोंछते जाइए, वो अपना साफ़ करता जाता है, और एक अलग ही शाइन चमक आता है। तो नए के नए बने रहते हैं ऐसे फर्नीचर, कभी-कभी साफ़ कर देना चाहिए। मैं जब भी क्लीन करती हूँ तो आप देखते होंगे मैं कॉलीन से ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये सब भी कर लेती हूँ, क्योंकि देखना कोई सामान रखना घर में नहीं बहुत हवाई है, उसको साफ़-सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं सिर्फ़ पेपर बिछा कर के सारी चीज़ों को सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि अब उसको जो कवर है यहाँ का वो क्लीन होगा। अब जब सूख जाएगा, आज मौसम देखते हैं अभी आगे कैसा रहता है, धूप निकलता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो मौसम धूप में बिल्कुल इम्प्रूव नहीं है। हो सकता है कि मौसम खुल भी जाए अभी एक आध घंटे बाद, अभी तो 7 ही बज रहा था, इसलिए मौसम ठीक नहीं था। तो यहाँ पे हम दोनों लोग लग कर के अपना फटाफट मैंने थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दिया था, क्योंकि वो वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे देखना लोग नहीं पसंद करते हैं। शॉर्ट में बनाने के लिए मैंने थोड़ा फ़ास्ट कर दिया था वीडियो। तो इस तरीके से इधर भी मैं क्लीन कर लेती हूँ सब सारी चीज़ों को। और ये मेरे ना इधर से फर्नीचर से मैच इसलिए नहीं करता, क्योंकि ये शादी वाला बेड है ना, शादी वाले सॉरी बेड नहीं, सिंगारदान है, ड्रेसिंग टेबल, तो इसकी वजह से मैच नहीं करता है, क्योंकि शादियों में ना अधिकतर इसी कलर का सब लोग देते हैं। अधिकतर लोगों के घर में ऐसे इसी कलर के होंगे शादियों वाले, तो इसलिए मैं इसको हटा नहीं रही, क्योंकि अभी मेरा ना नया लगता है, साफ़ सुथरा भी लगता है, तो इसलिए मैं इसको भी चेंज नहीं कर रही हूँ। और पहले ही वो वाला बेड यहीं था ना, तो मैच करता था, अभी तो हट गया है, तो उधर जगह नहीं, इसलिए मैं इसी में रखी हुई हूँ। यहाँ बेटा जी को भी दीदी जगा करके जगा दी थी। और यहाँ भी मैं थोड़ा-थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी कपड़े में थोड़ा-सा कॉलिन था, और ना उधर पोंछने में ना कोयला निकलता है, डस्ट वगैरह, तो ज़्यादा मैं करने के मूड में नहीं थी। लेकिन फिर भी, और यहाँ पे ना बेटा ना पूरा कॉपी, किताब, खिलौना सारा, अभी देखिए बंदूक भी लेकर के सो रहे थे। मतलब सारा खिलौना, कॉपी, किताब, उनका खेलने वाला भी सामान वहीं रहता है बेड के बगल में, उधर वाला सारे में सामान उन्हीं का रहता है। बंदूक भी रख कर के सो रहे, तो वही मैं दीदी को दिखा रही थी कि देखिए आज बंदूक भी लेके सो रहे। इनको इस सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो यहाँ पे मैं ना इसी वाला जो ये कंबल बिछाई थी, तो ये सिल लोग को बहुत आराम था। बोले थे मम्मा ना इसी को बिछा रहने दीजिए, तो मैं बोली कि अभी इसको चेंज करूँगी, क्योंकि 4-5 दिन हो गया था, अब इसको धुल दूँगी, दूसरा बिछा देती हूँ। तो बोले नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, आप इसको धुल दीजिए, बिछा रहने दीजिए। अब 1-2 दिन में मैं इसको फिर से, आज देखती हूँ सूख जाएगा तो फिर शाम को लगा दूँगी, नहीं तो कल तक लगेगा। तो ऐसे ही होता रहता है। फिर यहाँ पे भी मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना ऊपर इधर-उधर झाड़ दीजिए तो फिर नीचे भी वूलन जो कपड़े होते हैं उसमें से रुआँ-रुआँ जैसा निकलता है ना, तो कॉलीन में यहाँ जो सॉरी कालीन जो होता है मैट में भी आके चिपकता है, और पता नहीं कैसे ना बाल वगैरह भी हम लोग कंघी वगैरह करते, देखिए इतने सारे बाल चिपके हुए थे, और पता नहीं कहाँ से इसमें बाल वगैरह आ जाता है, जितना तो झड़ नहीं रहा है उतना तो सिर में हम लोग के बाल नहीं, उतना ना बाल इसी में आके चिपक जाता है। फिर यहाँ पे झाड़ दिया मैंने, इसीलिए ना मैं यहाँ पे 3 दिन 4 दिन में साफ़ करती रहती हूँ कि जो भी डस्ट वगैरह है, कचरा है, वो साफ़ हो जाए। और सच में साफ़ करने के बाद ना मतलब नया जैसा हो जाता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, और कालीन साफ़ करने के बाद डस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाता है, तो झाड़ू पहले लगा के फिर मैं पोछा लगाऊँगी। अपने काम में मैं लगी हुई थी, और घर पे बच्चे होते हैं ना, तो बार-बार वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, बोलते रहेंगे और इधर-उधर करते रहेंगे। तो यहाँ पे भी मैं साफ़ कर ले रही थी थोड़ा-सा, क्योंकि इधर बेटे का अपना बैग रखा हुआ था। अभी देखते हैं, ये वाला कंबल निकालने की ज़रूरत हो सकता है पड़ जाए, क्योंकि अब मौसम आ गया है। हस्बैंड 2 दिन पहले बोल ही रहे थे कि ये वाला कंबल का ज़रूरत लग रहा नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखिए भगवान सुन लिए और अब ज़रूरत पड़ेगी इसको। और यहाँ पे भी मैं इधर क्लीन कर ले रही थी। सोफ़ा के नीचे भी साफ़ ही था ऐसे, लेकिन डस्ट वगैरह थोड़ा इधर आ गया था, क्योंकि कालीन साफ़ किए थे।
तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मैं सॉक्स वगैरह पहन के ही सारा काम कर रही हूँ। मैं ऐसे उतार दी थी लेकिन फिर से सुबह पहन ली थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था। और टोपी भी मैंने कल आज सुबह धो दिया था तो वो भी अभी सूखा नहीं था। सुबह मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे इसलिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े देखिए क्लीन करने में बहुत सारा कचरा निकलता है। तो यहाँ पे सारी क्लीन मतलब झाड़ू वाड़ू तो मेरा लग चुका था। और मैंने से बाथरूम में मेरा वो साबुनदानी रखने वाला टूट गया है तो वो दोबारा ये लेके आए थे, लेकिन अब लगाने के लिए आजकल हो रहा है, वही आया हुआ था शॉप वाले। और इधर भी मैं ना पेड़ पौधे जो होते हैं ना उसके ना पत्ते बहुत झड़ने लगे हैं, उसको भी मैं झाड़ दे रही हूँ जिससे जितने पुराने पत्ते वो अभी झड़ जाए इससे बाद में। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग इतने सारे कपड़े थे वहाँ पे लटके हुए थे, लेकिन इतना सारा काम करते करते मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। 1-1.5 घंटे में देखा कि मौसम ना खुल गया था और हल्की हल्की धूप निकलने लगी। तो मुझे तो बहुत खुशी कि चलो आज ही सारे कपड़े जो बचे हुए हैं ना वो धुल डालते हैं, क्योंकि अभी ड्रेस वगैरह बच्चों का धुलना है, स्कूल जाना है। इन लोगों का अभी छुट्टी नहीं हुआ है, मंडे से फिर से स्कूल है तो धुलने के लिए मशीन लगाना ही पड़ेगा। तो उसमें ये सब भी कपड़े जो छोटे मोटे हैं वो भी धुल जाएंगे। तो खुशी हो रही थी। और धूप इतनी तेज़ निकली थी ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके, आँखें चमक जा रही थी, इतनी तेज़ यहाँ पे धूप निकली थी। तो अच्छा लगा कि चलो सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो मैंने बेटी को बोल दिया था कि जाओ एक बार डाल आओ छत पे कपड़े जो अभी मतलब कल वाले हैं, क्योंकि अभी धुलेंगे ना तो बहुत जगह नहीं रह पाएगा वहाँ पे, और जो कपड़े थोड़े बहुत कल के हैं वो सूख जाएंगे। तो ये करके मैंने भेज दिया था एक बार उनको, और मैंने यहाँ भी पोछा भी लगा दिया था। और बेटा जी को बोल दिया था कि आप जाइए नहा धो लीजिए, क्योंकि उससे पहले मैं नहीं जाऊँ तब तक आप लोग अपना काम करके निकल जाइए, क्योंकि ये लोग पहले नहा धो लेते हैं ना तो मुझे आराम रहता है इधर का सारा काम करके। देखिए इतने सारे पत्ते झड़े हुए थे, तो ये सब भी मैं इधर क्लीन करूँगी, क्योंकि इधर भी बरसात के मौसम में ना काम बढ़ जाता है। बारिश पहली बार हुई है इधर। तो ये बेटी जब बेटा हुआ था ना तब से ये छोटी वाली कुर्सी रखी हुई है, अब वो काम की नहीं है क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो गए। सोच रहे क्या करूँ इसका, तो इसको ना अंदर भी रखते बनना, क्योंकि इसमें कोई बैठ नहीं पा रहा है और फेंकते भी नहीं बन रहा है। देखते हैं कोई अगर छोटा बच्चा होगा तो। आजकल क्या है ना सब लोग अपने घर में ले लेते हैं, इसलिए किसी को देते भी नहीं बनता है, तो इसीलिए वो पड़ी हुई है बाहर में शो पीस में। यहाँ पे मैं तब तक दातुन कर रही थी, और मैं यहाँ पे कि थोड़ा सा दातुन टाइम मिला है तो कर ही लेती हूँ, नहीं तो ना सूखने लगता है जल्दी जल्दी, और अच्छा होता है दाँत के लिए भी। तो यहाँ पे एक मशीन में एक बार लगा चुकी थी, दोबारा मैं लगा दे रही हूँ। वो सब कपड़े निकल चुके थे, बच्चों के ड्रेस वगैरह, दोबारा मैं ये सब चीज़ें भी डाल दे रही थी कि धूप अच्छा निकल गया। फिर इसके बाद मैं आई तो फटाफट मुझे नाश्ता बनाना था, और नाश्ता बनाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ एक ही परेशानी होती है कि क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट आलू उबाल दी, और उसके बाद मैं सोचती कुछ हेल्दी सा इन लोग को चटपटा बना के दे देती हूँ जिससे जल्दी से खा लें। तो आलू उबाला, और मैं बाल भी नहीं सुखाई, मैं ऐसे चली आई थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। यहाँ पे मैंने एक तरफ मटर उबालने के लिए रख दिया था छील करके। यहाँ पे चावल का आटा मैंने डाला, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला 2 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला डालूँगी, ये जीरा पाउडर है, और हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ज़रूर 1 चम्मच डालिएगा बोलते हैं, इससे खट्टा मीठा अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने डाला, और ये सब डालना बहुत ज़्यादा नहीं डालना था क्योंकि मैं हरा मिर्च भी डालूँगी इसमें। आप जैसा जो भी तीखा खाता हो उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर धनिया पत्ती भर के डालिएगा काट के अच्छे से, और नमक डाल करके इस सब चीज़ों को। और यहाँ पे ना मेरे पास ब्रेड पड़ा था, मैं कल मंगाई थी, हाँ कल ही मंगाया था मैंने शाम को ही, तो देखते हैं सुबह के लिए। तो मैं कुछ और बनाने वाली, लेकिन अभी उसी ब्रेड 2-3 बचे हुए थे तो मैं सोची उसको कस करके मतलब मिक्सी में चला दिए, तो ब्रेड क्रम्स मतलब टाइप के चूरा टाइप हो गया, तो वो डाल दो ना तो बहुत अच्छा हेल्दी बाइंडिंग बन जाता है। यहाँ पे ना अच्छे से हल्का सा तेल लगा के मैंने अच्छे से मसल के बना लिया। चेक कर रही थी कि बन जा रहा है अच्छे से लोई ना, तो जब अच्छे से लोई बनने लगे ना समझिए कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बन जा रहा था, इस तरीके से मैं करके बना दे रही थी टिक्की टाइप का पूरा, और अच्छे से रखते जा रही। तब तक जो तेल गर्म हो रहा था यहाँ पे मेरा बन गया था।
और एक एक करके मैं तल भी रही थी क्योंकि हस्बैंड उधर बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि कितना टाइम लगेगा नाश्ता में। तब तक वो फल खा रहे थे, फल खा लिए थे। और यहाँ पे मेरा सारा कुछ तो मैं बना ली थी, तो तेल भी गर्म हो गया था। अब फटाफट छाने ये लोग को देती जाऊँगी क्योंकि ये सब नाश्ता ठंडे में जो होते हैं गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। बनता जाए और उधर खाने वाले लोग खाते जाएँ। तो यहाँ पे एक-एक करके और 4-4 ही मैं डाल रही थी एक बार में, तो देखती हूँ कितना मतलब अच्छे से टूटे ना, क्योंकि टूटता नहीं है ये। और यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया था। और एक और मैंने डाल दिया था, 2-3 बार मैं निकाल चुकी थी क्योंकि ये लोग को देना भी था ना, तो 1-2 बार मैं निकाल चुकी थी। यहाँ पे इतना तैयार रेडी हो गया था और आप देख सकते हैं ये ना फूल गया था थोड़ा-थोड़ा और बहुत ही क्रंची और अच्छा मतलब देखने में ना भूख लगने लगी थी क्योंकि फिर नहाने के बाद तो भूख लग जाती है क्योंकि इतना सुबह से हम लोग काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका प्लेट तैयार कर रही थी हस्बैंड को देने के लिए क्योंकि वो बैठे हुए थे, तो इधर सेक भी रही थी और तैयार भी कर रही थी, दाल भी दिया था। और मैं बोली अब तब तक इनको दे आती हूँ। और मैंने ग्रीन चटनी नहीं बनाई, चिली और टमाटो सॉस था। चिली सॉस से खा लेते हैं तो वही मैंने दे दिया था इन लोगों को। और फटाफट ये अपना खा कर के देखते हैं इनका रिव्यू कैसा आता है कि ये कैसा बोलते हैं। भाई बनाने वाला तो अपने जान अच्छा बनाता है, लेकिन खाने वाले को स्वाद भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं तोड़ के देख रही थी, कह रहे थे बहुत गर्म है, तो मैं उनको ठंडा करने के लिए तोड़ के दिखा रही थी कि हाँ देखिए हो गया है। तो हाँ, ये इनका रिव्यू ये था कि अच्छा बना है। तो मैंने बोला ऐसे कि हाँ ऐसे बना है, बोला हाँ। तब तक दोनों लग गए अपना खाने बाप बेटा। तब तक मैं 10:30 बजे इनको मैंने नाश्ता दे दिया था। टाइम से ही था, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। सारा काम टाइम पे ही हो रहा था इतना काम होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे मैं और छान रही थी दूध और आपको दिखा रही थी कि देखिए बहुत क्रंची क्रंची आया हुआ था, कुरकुरा था और बहुत ही टेस्टी। तो देखिए हो गया है, अंदर से भी अच्छे से पक गया है। ये आप लोग को दिखाने के लिए टीका मैंने लगा किया। के और ये यहाँ पे प्लेट खानी बेटा है जी और खा चाहिए। करके फिर से आ गए अच्छा लगा। थे। तो यहाँ पे मैं छान रही थी, इस शेप का भी मैंने बना दिया था। जैसे आपको भी ब्रेड ना। पकौड़ा बनता है ना, वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना था खाने के लिए डिप करके खाने। दूध भी आ गया तो मैंने दूध भी एक तरफ चढ़ा दिया। उसके बाद मैं धूप में चली आई क्योंकि ना मेरे बाल गीले थे और सर्दी जैसा लग रहा है। पता चला गीले बाल में और तबीयत ख़राब हो जाए और वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो धूप बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते कल हैं धूप नहीं कितना मिला था, आज ही तेज़ धूप का मजा लेते इतना हैं। तेज़ शाइन कर रहा था कि यहाँ के मतलब धूप बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ डॉगी मतलब बगल में है, वो भी धूप सेक रहा था अपना। और हम लोग अपना बाल सुखाए, फिर उसके बाद बाल सूखने के बाद जल्दी से सूख गया और कपड़े भी सूख गए थे थोड़े बहुत, तो वो भी मैं थोड़ा-सा लेकर के चली आई नीचे। और यहाँ पे आए तो मैं बोली अपना कॉफ़ी पी लेती हूँ, दूध उबल गया था। तो मेरा टाइम हो जाता है नाश्ते के बाद, मैं एक बार कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ बेटा जी बोले मेरे को भी चाहिए। तो मैं बेटी से पूछी, वो बोली हाँ मुझे भी दे दीजिए, ये लोग कभी-कभी पीते हैं। तो बोले आज मैं ना ये मुझे वो वाला पीना है मम्मी, क्योंकि ये लोग। तो मैं बोली चलिए ठीक है, अब अभी अपने ही से ही इन लोगों ने कॉफ़ी बनाया, झाग वाली कॉफ़ी पीनी है। फिर उसके बाद मैं इनको गरम करके दे दी, पी लिए सब लोग, हम लोग अब चल रहे हैं। इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है क्योंकि टाइम हो गया कैसा है है लंच भाई। बनाने का। और यहाँ पे हम लोग अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे, उधर दाल चढ़ी हुई थी, पक रही थी धीरे-धीरे। इसके बाद मैंने कॉफ़ी पिया, थोड़ा बैठा, उसके बाद मैं आ गई लंच बनाने। और आज लंच में बनेगा सिंपल ही क्योंकि सुबह जो नाश्ता था हम लोग अच्छे से कर ही लिए थे। तो दिन भर में क्या कुछ नहीं बनेगा, तो दाल चावल दोपहर में अधिकतर तो सबके घरों में दाल चावल ही बनता है अधिकतर। तो यहाँ पे मैं दाल को ना खूब अच्छे से तड़का लगा ली थी टमाटर वमाटर डाल कर के, और टेस्टी ये भी लगता है ऐसे बना दीजिए तो। और यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा धनिया पत्ती डाल दी थी थोड़ा सा, तो बहुत ही टेस्टी लगता है आजकल, हरा-हरा है। तो यहाँ पे मेरी दाल भी तैयार हो गई थी और इधर चावल भी पक गया था। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सलाद काटी कि थोड़ा-सा सलाद भी काट लेते हैं, सब है तो खा लेते हैं, क्योंकि फाइबर कंज़्यूम करना बहुत ज़रूरी है। जितना ही फाइबर आप खाएँगे उतना आपकी गॉट हेल्थ मतलब पेट के लिए अच्छा होता है। तो फाइबर ज़रूरी है, सभी लोग ज़रूर लिया करिए। कच्ची सब्ज़ी जैसे कि आप सलाद ज़रूर लिया करिए। तो यहाँ 12:30 बजे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। उस तब तक हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था, वो भी आ गए थे, उनकी मैंने थाली लगा दी। अभी हम लोगों को भूख नहीं थी क्योंकि बच्चे भी अपना ऊपर चले गए थे और मैं बैठी थी इनके इंतज़ार में। मैं बोली कि चलिए आप आए हैं तो खा लीजिए। गरमा-गरम मैं फ़ोन जब बना लेती हूँ ना, फ़ोन कर लेते, अगर टाइम रहता तो या खा लेते हैं। और मुझे भी भूख नहीं थी क्योंकि हम लोग अभी बैठ के कॉफ़ी पिए थे। तो इनकी थाली। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें।